बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पानी की तकसीम हमेशा एक हसास मामला जो है वो रहा है, लेकिन हालिया मुतनाज़ा कैनाल ने इस बहस को एक नया रुख दे दिया है। सिंध हुकूमत इस मंसूबे को अपने पानी के हुकूक पर हमला करार दे रही है, जबकि वफाकी हुकूमत का कहना है कि यह मुल्क की ज़रई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इस पर जो है वो लब कुशाई कर चुके हैं। सवाल यह है कि ये क्या वाकई कैनाल सिंध के लिए पानी की किल्लत में इजाफे का बाइगा या महज एक सियासी तनाज़ा ये नजर आ रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और माहिरीन से गुफ्तगू भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नजमी आलम साहब ने, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमी साहब। वालेकुम सलाम जी। सर, ये बताइएगा कि ये कैनाल बनने की क्या जरूरत पेश आई है एकदम से, और खैर ये तो जो है वो मामला चल रहा था काफी सालों से, मगर एकदम से इसमें पेशरफ्त आई और सिंध हुकूमत को जो है वो इसमें एतमाद में लिया गया था कैनाल वाले मामले पे, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत है, लोगों की मुश्तरका हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में। तो आप लोगों को अगर एतमाद में नहीं लिया गया तो आप लोगों को यानी कि पता होगा ये सारे मामलात का, मगर अब इस पर सियासत जो है वो जराए ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस पर सियासत करती हुई नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी सियासत करती नहीं नजर आ रही। ये तो पहले तो आप इस कंसेप्ट को कंट्रोल, इस पे सियासत वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान नाक खप्पे का नारा लगाते हैं। तो हमको ये देखना है कि कौन उन लोगों को ऑक्सीजन है जो पाकिस्तान नाक खप्पे का नारा लगा रहे हैं। हमारा तो नारा हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान खप्पे, बीबी की शहादत के बाद भी हमने लगाया ये नारा। अच्छा, सेकंड बात आपने ये की कि जरदारी साहब ने किसी कनाल की अप्रूवल नहीं दी, ये गलत बात है। उनके पास एक तजवीज लाई गई कि पाकिस्तान की जमीनों को हम कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल करें, लेकिन उसका मेथड नहीं था। जरदारी साहब ने तो ये अप्रूवल दी, और मैं भी इसको कहता हूं कि पाकिस्तान की बंजर जमीनों को आप करें, लेकिन यू कांट डू इट ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर लैंड। ये 1.2 मिलियन 1200 एकड़ जमीन को चोलिस्तान में करना चाहते हैं, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? उसका आफ्टर इफेक्ट यह है कि 12 मिलियन सिंध की जमीन बंजर हो रही है। अच्छा, तो क्या आप 1.2 को आबाद करके 12 मिलियन को बंजर कर देंगे? कौन सा ज़ीहोश आदमी इसको एक्सेप्ट करेगा? मैं समझता हूं कि ये कनालों का मंसूबा पाकिस्तान की यकजहती और जो जरदारी साहब ने, सर ये वाला मंसूबा तो 1990 से चलता हुआ आ रहा है, इसके ऊपर अमल दरामद, लेकिन हमने कभी भी एग्री नहीं किया ना। पीपल्स पार्टी इन्होंने है अचानक से। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा कहा, जब आपने कालाबाग डैम बनाने को कहा तो हमने मना किया, चश्मा लैंक कनाल बनाने का कहा तो हमने मना किया, क्योंकि देखें एक कुदरत का निजाम से अच्छा निजाम मैं या आप नहीं बना सकते। इसमें तो आप यकीन रखते हैं, जो कुदरत का निजाम है वो सबसे। सिंध में जब तक दरिया सिंध में पानी आके समंदर में नहीं जाएगा, पंजाब में ये कहा जाता है कि हम समंदर में पानी जाया कर रहे हैं। हम समंदर में पानी जाया नहीं कर रहे, ये कुदरती निजाम है। जब दरिया का पानी आके समंदर में जाता है तो वो सॉल्ट को पीछे करता है। इस वक्त हमारे पास पानी नहीं आ रहा, तो हमारी 5 लाख एकड़ जमीन बदीन, सजावट, ठट्टा में नमक वाली हो गई, जिस पर हम कोई काश नहीं कर सकते। अगर आप मजीद पानी नहीं जाएगा तो ये 5 लाख से 25 लाख एकड़ हो जाएगी सिंध की जमीन। सिंध को तो आप बंजर कर देंगे। तो हाउ कैन बी एक्सेप्ट दिस थिंग? सिंध के चीफ मिनिस्टर ने बड़ा वाजे कहा, चेयरमैन साहब ने भी वाजे कहा कि क्या हम, और मैं समझता हूं कि यह मंसूबा पाकिस्तान की बुनियादों को हिला देगा। जो लोग कुछ लोगों के फायदे के लिए मंसूबा बनाने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की यकजहती को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये सीसीआई का जो इजलास होगा जिसपे पीपल्स पार्टी एक तहफ़्फ़ुज़ात रख रही है, और जो सीसीआई की बेसिकली इसमें जो पीएमएलएन की अक्सरियत है
वो तो ज्यादा है। किस तरीके से फिर पीपल्स पार्टी इस पे मौकिफ रखेगी, क्योंकि अक्सरियत अगर होगी तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर अक्सरियत पे करना है तो फिर बहुत लंबी कहानी जाएगी। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए ये बात अक्सरियत की नहीं है, बात यह है कि किसकी बात में लॉजिक है, किसकी बात में लॉजिक नहीं है। अगर सिंध अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे रहा है क्योंकि हमारी इतनी जमीन बंजर हो जाएगी, या तो आप बताएं कि हमारे पास इतना पानी है, डू वी हैव, हमारे पास नहीं है। इस साल वैसे ही बारिशों की कमी की वजह से हम खुशसादी का शिकार होने जा रहे हैं। हमारी कपास की फसल खत्म हो गई है, चावल की फसल हमारी सेकंड क्रॉप नहीं हो पा रही, हम कहां से इसको करेंगे पानी पूरा। और अगर ये पानी दरियाए सिंध में कम होगा तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में और हैदराबाद, दो सिंध के बड़े शहर हैं, सक्कर, ये सारे दरियाए सिंध से पानी लेते हैं, ये सारे प्यासे मर जाएंगे। सिंध की आप 50-60% आबादी को प्यासा मारना चाहते हैं क्या सर? वो तो अलग बात है ज़रात। सर पानी का मसला अगर हम बात करें कराची के हवाले से, तो कराची में भी पानी जो है वो हर जगह जो है वो अवेलेबल है, मगर इस वक्त पानी कराची वालों को भी नहीं मिल रहा। सिंध का पानी, अगर आप सिंध के पानी की बात कर रहे हैं सर, कराची वालों को भी पानी से महरूम रखा गया है। इस लिहाज से अगर हम सिंध की बात करें, पंजाब में एक जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है, तो उसमें पीपल्स पार्टी को चाहिए कि दूसरे सूबों को भी जो है वो पानी का जो प्रोवाइड है बेसिकली उसमें इक्वालिटी पे जो है वो पीपल्स पार्टी बिलीव रखे कि इक्वल जो है वो शेयर होगा। एक सेकंड, बलूचिस्तान को पानी कहां से जाता है? सक्कर बिराज से जाता है ना? सॉरी, आवाज पर फीडर कैनाल सक्कर बिराज से निकलती है, जो बलूचिस्तान को देती है। जब सक्कर बिराज में पानी कम होगा तो बलूचिस्तान भी तबाह हो जाएगा और सिंध भी तबाह हो जाएगा। ठीक, दोनों जगह से अब बलूचिस्तान और सिंध के खिलाफ ये होगा। और कराची का पानी भी कम हो जाएगा। जब दरिया सिंध में पानी कम होगा तो कराची का पानी भी कम होगा। कराची वालों को तो अभी भी पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, हालांकि सर अभी भी है प्रॉब्लम। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं? सर बढ़ाना नहीं चाहते, मगर ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही कंसर्न रखती तो पानी का मसला अभी कराची वाले पानी खरीद कर अभी गवर्नमेंट ने 8 अरब रुपए हब कनाल को दोबारा बनाने, किसी गवर्नमेंट ने एक साल में, मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई सूबाई गवर्नमेंट दिखा दे जिसने किसी प्रोजेक्ट पे एक साल में 8 अरब रुपए दिए हों। ठीक, वो 3-3, 4-4 साल में मिलते। हमने हब कनाल को दोबारा बनाने के लिए 8 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने अपने सोर्सेज से दिए, जिससे कराची का 25-30% इलाके का मसला हल होता है। हम ये कर रहे हैं। ठीक सर, हमें ज्वाइन किया नजमी साहब, हमें ज्वाइन किया है शाह मोहम्मद शाह साहब ने। वाटर बोर्ड या किसी की तरह की नाइली को नजमी साहब हमें ज्वाइन किया है शाह मोहम्मद शाह साहब ने, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। शाह मोहम्मद शाह को मेरा सलाम कह दिएगा। जी जी शाह मोहम्मद शाह जी फरमाइएगा सर के शाह साहब मेरा सलाम ले लो। जी 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 साहब सलाम कह रहे हैं शाह मोहम्मद शाह साहब आपको। और शाह साहब ये फरमा दीजिएगा कि जैसे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक मुश्तरका हुकूमत इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की चला रही है, वफाक में आप लोग दोनों की मुश्तरका हुकूमत है, एक जो है वो इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी को कंसर्न है बेसिकली कि सिंध का पानी जो है वो उनको महरूम कर दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से आप लोग इसका हल निकालेंगे ताकि आपकी जो हुकूमत है वो भी बरकरार है और ये पानी का मसला भी हल हो सके? मैं समझ गया, मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम, ये दोनों जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है, दोनों जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। एक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी है, एक बेनजीर साहबा की पार्टी है शहीद की, दूसरी पार्टी पीएमएलएन के उस कायद की पार्टी जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये दोनों विफाक की अलामत है, ये विफाक के जामिन है। हम किसी भी हालत में पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुतनाज़ इशू को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन उनको हल करेंगे, चाहे वो इक्तिसादी मसले हो, चाहे वो सूबों के दरमियान कोई इख्तलाफी मसले हो। पानी तो जिंदगी का, हयात और मौत का मसला है। दुनिया में पानी का मसला सारी दुनिया में मसला है। पानी का इशू इतना बड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। देखिए बात सुने, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब दरिया सतलज, दरिया रावी और अभियास का
दरिया ब्यास का जो जनरल अयूब खान ने जब बिक्री किया हिंदुस्तान को दे दिया, तो उस वक्त कौन लोग थे? अच्छा शाह साहब एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर मेरे सुनना चाहे तो मेरी बात सुने। जब ये दरिया तीनों बेच दिए हिंदुस्तान को, अभी हिंदुस्तान जो है आगे बैठा है, हमारे यहाँ से जब पानी निकलता है तो हिंदुस्तान पहल पर है, तो सारा पानी हिंदुस्तान लेके जाता है। पहला तो हमारा इशू हिंदुस्तान के साथ है, क्योंकि आपको पता है कि फेरोज पर जो डैम बनाया गया, फेरोज पर जो पानी पर कंट्रोल है, पहले तो हमें हिंदुस्तान से पानी लेना चाहिए कि जब हमारे पाकिस्तान में पहुंचे। दूसरा नंबर जो है उस पे भी हम बात करेंगे। अगर आप मुझसे सुनना चाहते हो मैं आपको बताऊं, पहला इशू हिंदुस्तान है, नंबर 2 पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन है, पाकिस्तान एक वफाक है, सिंध सूबा जो है उसका पानी का हक है। जो पानी की दुनिया का उसूल है, पानी उसका राइट ज्यादा होता है जो आखिर में होता है। आखिर में सिंध है, इसका पानी का राइट है। लेकिन बात यह है कि हमारे दरमियान में 91 में पानी का कार्ड हो चुका है, पानी का कालाबाग डैम भी नहीं बन सका। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 91 में कार्ड को फैसला किया, उसको पीपुल्स पार्टी ने उस वक्त कबूल किया है। लेकिन दूसरी बात आखिर में बता देता हूं, ये फैसला है सिंध का काम है, सिंध की हुकूमत मुराद अली शाह का काम है। चीफ मिनिस्टर कौन है? मुराद अली शाह है। मुराद अली शाह का काम है वो जो भी सिंध के इशू हुए, चाहे किसानी मसले हो, चाहे गैस का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, वो तो उस बुलाए में काउंसिल ऑफ कम्युनिटी के लिए खत लिखे। मुराद अली शाह ने चुप का रोजा रख लिया है। मुराद अली शाह अपने आप को सिंध का नुमाइंदा समझता है, तो उसको ये एकदम रिजाइन करना चाहिए। मुराद अली शाह को अभी चाहिए कि रिजाइन करे। किस तरह से बैठा है मुराद अली शाह अपने आप को, क्या समझता है? मेरा भाई बात सुनो, जहां तक जरदारी शाह को, जरदारी शाह पाकिस्तान की अलामत है। साहब अपना सवाल एक ऐड कर दूं, पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही है कि सदर मुमलिकत, शाह साहब एक सवाल मैं अपना ऐड करना चाहूंगा। पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही है कि आसिफ अली जरदारी ने इस कैनाल की मंजूरी नहीं दी। पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है, पाकिस्तान का आईनी सरबराह है, उसके लिए इज्जत है। प्रेसिडेंट ने जो स्पीच किए बिल्कुल जायज किए, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर किस खबर की है? शाह साहब क्यों हुक्म लिया? शाह पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही है कि आसिफ अली जरदारी ने इस कैनाल की मंजूरी नहीं दी, लेकिन हुकूमती दस्तावेजात में कुछ और कहा जा रहा है। असल हकीकत क्या है? आसिफ अली जरदारी ने कोई नहीं दी है, आसिफ अली जरदारी ने कोई मंजूरी नहीं दी। आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, आईनी सरबराह जो है काउंसिल ऑफ कम्युनिटी का प्राइम मिनिस्टर है, चारों सूबे होते हैं। तो ये जो मुराद अली शाह बैठा है किस सर, आप ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस कैनाल की मंजूरी नहीं दी? हाँ, मुराद अली शाह चाहे इस वक्त रिजाइन करे। सर जरदारी साहब ने कैनाल की मंजूरी नहीं दी। शाह साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस कैनाल की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन हुकूमती जो दस्तावेजात है वो कुछ और कह रहे हैं। आप बताइए जरदारी ने कोई मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, आसिफ अली जरदारी मंजूर कैसे देंगे? बाबा सीसीआई का इजलास किस तरह मिनिस्टर करे? सीसीआई का इजलास में अक्सरियत पीएमएलएन की है, पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरी सीसीआई का इजलास जो तलब होगा उसमें मेजॉरिटी पीएमएलएन की ज्यादा है, तो क्या ये जो मामला है वो मंजूर कर लिया जाएगा? ये देखो बात सुनो, पीएमएलएन की बात बने, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सारे सूबे होते हैं। देखो चीफ मिनिस्टर केपी होगा, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होगा, चीफ मिनिस्टर सिंध होगा, काउंसिल ऑफ कॉमन में एक वफाक का नुमाइंदा होता है, काउंसिल ऑफ कॉमन को किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं, काउंसिल ऑफ कॉमन स्टेट में सूबों के नुमाइंदे, सिंध के नुमाइंदे मुराद अली शाह को कर लिए, पंजाब के नुमाइंदे मरियम नवाज को कर लिए, और केपी के नुमाइंदे हमारे चीफ मिनिस्टर को कर लिए, अपना जो बलूचिस्तान के नुमाइंदे सरफराज बुख्ती को कर लिए। ये बात ही नहीं कि किसी की पार्टी की बेजाती नहीं, ये पार्टी नहीं, पार्टी की नहीं, पीएमएलएन में पार्टी है। मैं आपको बताऊं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वफाक की अलामत है। एक शहीद बेनजीर भुट्टो, दूसरा अभी सियासी क्यादत ये है। मैं एक अर्ज करूं, ये सिंध के वजीर आला का काम है। वजीर आला ऐसे सबको राजी करेगा, चुप का रोजा रखा हुआ। मुझे तो दुख होता है उस मुराद अली शाह पर, मुराद अली शाह पर किस तरह से चीफ मिनिस्टर समझता है।
आसफ अली जरदारी हमारे सुप्रीम कमांडर है, आईनी सरबराह है, उससे कोई ऐसा काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी के सर्वे से कोई अगर आप मुराद अली शाह पे इल्जाम लगा रहे हैं तो जरदारी साहब की टीम का हिस्सा ही तो मुराद अली शाह साहब हैं, तो गलती अगर आप जरदारी साहब को लगा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी में एक जुमला बोल रहा है, वो सारे वो सिर्फ पीपी का नहीं है। बहुत एहतराम के साथ मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ। जी 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 नजवी साहब, वो मैं कहता हूँ वो सर मैं चाहता हूँ शाह साहब एक जुमला बोल रहे हैं। सर शाह साहब प्लीज, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे एक जुमला बोलने दें। सिर्फ नहीं वजीर आला है मुराद अली शाह, हम सबका वजीर आला है, उसको हमारे हुकूक में रखने मुराद अली शाह को ये ख्याल नहीं आते, जाके लग रहे कश्मीर में लूट रहा है। जी शाह साहब इशू को डाइवर्ट ना करें, इशू को डाइवर्ट ना करें, सुन लेते हैं। जी जी नजमी साहब, मैं तो चाहता हूं शाह मोहम्मद शाह साहब से एक जुमला बोले कि सिंध में नहरें निकालना दरिया से, तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट बंद कर दे। शाह साहब ये बोले, देखो मुराद अली शाह पे तनकीद करने के बजाय शाह साहब को ये बोलना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि मुस्लिम लीग की शहबाज शरीफ की हुकूमत की हिमायत कर करके अपोजिशन में चली जाए। शाह साहब को ये बोलना चाहिए अगर सिंध के हकीकी नुमाइंदे बनते हैं कि ये देखें, आप बड़ी चीज से हटके लोगों को डाइवर्ट ना करें। मुराद अली शाह को ये करना चाहिए, आपको तो ये डिमांड करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट की हिमायत बंद कर दे। ये बोले आप बात सुनो, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को इस मुल्क आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस मुल्क आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम ये कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये नहीं कर रही, हम तो यही कर रहे हैं। हम इस मुल्क की जमहूरियत बनाना चाहते हैं, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तो उसके बहाने मुस्लिम लीग नून हमारा तकलीम कर रही है सिंध के लोगों को। आपको ये बोलना होगा कि अगर ये मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ये अनाउंस नहीं करता कि हम नहरें नहीं बनाएंगे, तो पीपल्स पार्टी को उसकी हिमायत तक कर देनी चाहिए। ये बोले अगर आप सिंध की हिमायती हैं। मुराद अली शाह बहुत छोटी चीज है, अच्छा आपको बड़ी बात करें साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, आप में हिम्मत नहीं है बोलते रहे बड़े भाइयों, मुराद अली शाह कितने तुम्हें कबूल नहीं करेगा कि अगर नहरें निकली तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि मुस्लिम लीग की हुकूमत की हिमायत कर बाहर फेंक दिया ना। नजमी साहब, आपसे एक छोड़ दो सारी चीजें, आपको कि अगर ये नहरें निकली, शहबाज शरीफ को चाहिए कि इसकी तरजीह, इसको डिक्लाइन करने का अनाउंस करे, वरना मुस्लिम लीग नून सिंध और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि मुस्लिम शहबाज शरीफ की हुकूमत की हिमायत हम खत्म कर रहे हैं, ये अनाउंस करो। अगर सिंध से हमदर्दी रखते हो, मुराद अली शाह पर नहीं डालो, खाली ये कहो कि सिंध में हम फेडरल गवर्नमेंट की हिमायत पीपल्स पार्टी मंसूख करे। जी जी, वो शाह मोहम्मद शाह साहब जो है वो शायद नाराज होके उन्होंने लाइन नाराज इसी में नाराज होंगे ना। अच्छा सर क्यों आप मुराद अली शाह पे, आपकी हुकूमत कर रही है, आप प्राइम मिनिस्टर का काम है कि भाई ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं, मैं ये नहरें नहीं बनाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दे, सारा इशू खत्म। ठीक ठीक, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दोबारा अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें शाह मोहम्मद शाह साहब को। और नजमी साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, सिंध के जो ज़राअत पेशा अफराद है इस मंसूबे को अपने लिए जो है वो खतरा समझ रहे हैं कि आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए कोई ठोस यकीनदानी जो उनको करा सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो ज़रूरी मामला है। देखिए, अगर ये नहरें बनेंगी, ना सिंध के ज़राअत पेशा लोगों, ना कराची के अवाम के पानी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, यह हमारे लिए मौत होगी। और सेकंड थिंग, अगर ये पानी समंदर में नहीं गिरा और मैंग्रोव नहीं बढ़े, तो कभी भी सुनामी या समुद्री तूफान, देखिए समुद्री तूफान को रोकता है मैंग्रोव। हर साल में 3-4 दफा हम सुनते हैं कि सैलाब आ रहा है, समुद्री तूफान हो रहा है, गुजरात चला गया, बलूचिस्तान चला गया। अगर ये पानी बंद हुआ तो हमारे मैंग्रोव खत्म होंगे, तो ये समुद्री तूफान कराची को हिट करेंगे, सिंध को हिट करेंगे। हमारे लिए तो आप जिंदगी मौत का मसला पैदा कर रहे हैं।
अच्छा नजमी साहब, ये भी फरमा दिएगा, क्या पीपल्स पार्टी इस मामले को महज सियासी फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्या या वाकई सिंध के अवाम के मफादात को बचाने के लिए ये खड़ी है? क्योंकि अवाम जो है वो उसमें एक तशवीश पाई जाती है कि पहले, क्योंकि 90 से सर हमारे लिए पीपल्स पार्टी ने कभी भी इसके ऊपर ये मसला अब सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, जो है वो तंजीमें कर रही हैं। देखिए, वो जो लोग शोर शराबा कर रहे हैं उनकी सिंध में कोई हैसियत नहीं है जी। मैंडेट हमारे पास है, हम सिंध के अवाम का मरने तक उनके मफादात रहेगा। हमारे पार्टी के अनाउंसमेंट होंगे। सर भाई, ये जो आपका हम आखिर दम और मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के सिंध के रहने वाले दोस्त नवाज शहबाज शरीफ से ये मुतालबा करें कि आप नहरों का मंसूबा मंसूख करने का ऐलान करें। अब ये करा दें सिंध में, हम आपको पांव पे हाथ लगा के सलाम करेंगे। सुनो, वो तुमसे भी पोर्टफोलियो ले जाए, इतना बेहया आदमी है जो आपसे पोर्टफोलियो ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं, बात सुनो, पहले रिजाइन करे, फिर मैं बता दो, फिर हम ऐलान करेंगे। सर आप कह रहे हैं एक तरफ शाह साहब, आप एक तरफ फरमा रहे हैं कि जरदारी साहब और बेनजीर साहिबा जो है वो जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियां, और दूसरी तरफ उन्हीं के टीम मेंबर्स को आप जो है वो रिजाइन करने का कह रहे हैं। मुराद अली शाह साहब अगर उन्होंने इक्तिदार संभाला है, वजारत संभाली है, वजीर आला की कुर्सी संभाली है, तो जरदारी साहब ने अहकाम दिए हैं, तो उन्होंने इस कुर्सी पर जो है वो फाइज हुए हैं। तो आप किस तरीके से मुराद अली शाह ने गलत करार दिया? मुराद अली शाह को पार्टी ने बिठाया, और जब जरूरत होगी सिंध के मफाद के लिए तो मुराद अली शाह हर चीज को ठोकर मार के आएगा, पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ खड़ा हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग नून को जी चाहिए कि वो सिंध की नुमाइंदगी करे, पंजाब की नुमाइंदगी ना करे। और नजमी साहब ये भी फरमा दिएगा, अगर वफाक इस मंसूबे को सिंध के साथ शराकत दारी में आगे बढ़ाने की पेशकश करे तो क्या सूबाई हुकूमत हमें कोई एतबार नहीं है। जो पहले जो नहरें निकाली गई थी जिन पर यह था फ्लड में चलेंगी, वो फ्लड में नहीं सारे साल चलती हैं। तो क्या इन्होंने बंद कराया? नहीं कराया। तो यहाँ बिल्कुल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, हमें एतबार नहीं है, नहीं करेंगे। तो फिर मैं शाह महमूद साहब बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, मैं इनको एक शेर याद दिलाऊंगा कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला, हबीब जालिब का शेर था बांग्लादेश के टाइम पे, प्लीज उसको याद रखिएगा। ठीक, अच्छा नजमी साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि सीसीआई के इजलास को आप किस तरीके से कितनी तरीके से आप लोग प्रिपेयर हैं? क्या आप लोग करेंगे? हम अगर ये सीसीआई के इजलास में ये बात तय पाती है कि कैनाल बन रहे हैं, तो फिर हुकूमत उसका अगला लाएअमल क्या होगा? फिर हम उसके हालात के मुताबिक नहीं, हुकूमत से अलग हो जाएगी क्या हुकूमत से अलग इख्तियार कर सकती है? तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम फेडरल गवर्नमेंट गिरा दें। हम क्यों रिजाइन करें? सिंध में हमारी मेजॉरिटी है, हम सिंध में किसी कंधे पे बैठ के हुकूमत में नहीं आए हुए। सर ये बड़ी बात है कि अगर हम मुस्लिम लीग नून हमारे कंधे पे बैठी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट गिरा सकती है पीपल्स पार्टी अगर इस मामले पे हम सिंध के मफाद में कोई सौदा नहीं करेंगे। रखा गया ये पाकिस्तान की देखें, जिस दिन ये बना सिंध और पंजाब में इतनी नफरतें पैदा हो जाएंगी कि पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। हम कोई भी फैसला करेंगे हम पाकिस्तान के मफाद में करेंगे जो पाकिस्तान की बुनियादों को ना हिलाए। और मुस्लिम लीग नून को ये समझना होगा, हर एक को जो ये मंसूबा लेके चल रहा है कि पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। तो आप भी समझते हैं सर, पंजाब अगर पंजाब में हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि इक्वालिटी के ऊपर जो है वो ये बिलीव रखती है, और कैनाल इक्वालिटी के ऊपर जो है वो तकसीम होगी और पानी की तकसीम इक्वालिटी बेस होगी, तो आप लोग क्या समझते हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी राजी हो जाएगी? नहीं होगी। एक बात बताएं, मैं आपको कुछ उधार दे दूं, आप मुझे उधार वापस ना करें और फिर दोबारा उधार मांगने आए तो मैं आपको दूंगा। 91 के अकॉर्ड पे जिसमें हमें इतराज है, क्या उस पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा। हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज को भी देखना है, क्लाइमेट चेंज हमें हमारे पास पानी की कितनी कमी कर रहा है। इसके माने अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखे बगैर ये करेंगे, सिंध तो तबाह हो जाएगा।
अच्छा नजमी साहब, मैं अगर सवाल करूं आपसे, क्योंकि आप हुकूमत कैबिनेट का भी हिस्सा हैं और हुकूमत का भी हिस्सा हैं। हुकूमत जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अगर ये मंसूबा आप लोग नाकामयाब करने के लिए जो है वो, क्योंकि आप लोग का कंसर्न है और ये अगर मंसूबा कैंसिल होता है तो पीपल्स पार्टी के पास सिंध के जो है वो लोगों के लिए क्या जो है वो इकदाम है कि उनको अच्छा जरिए जो है वो फायदा जो है वो पहुंचा सके पीपल्स पार्टी? क्या आप लोगों के पास हमें पूरा पानी दे दें, इन रिटर्न कुछ चीज है? हम जो 91 अकॉर्ड में जो पानी है हमें सिर्फ वही दे दें। हमें बहुत इख्तिलाफ है 91 के अकॉर्ड से, वो पानी हमें दे दें। अगर क्लाइमेट चेंज से कोई कमी आ रही है, सीसीआई का इजलास बुलाए कि भाई क्लाइमेट चेंज से ये कमी आई है, उसके मुताबिक हम एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ये हमारे पास पानी कम हो गया तो हमारा हिस्सा भी कम होगा, पंजाब का भी होगा, बलूचिस्तान का भी होगा, केपी का भी होगा। सर 91 कोड के मुताबिक आप लोगों को इसमें मजीद इजाफा करना था। आपने बताया कि नेशनल चीजें जो है ना वो हो रही है, मगर पीपल्स उस वक्त तो नहीं थी जब ये 90s में अगर हम बात कर रहे हैं, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश अगर करती, पीपल्स पार्टी ने तो कोशिश करी नहीं कि इसमें जो है वो स्टोरेज में इजाफा कर सके, इस पानी की जो कमी है उसको मजीद हम कालाबाग डैम बनाने देते ताकि हमें बंजर कर दो। कोई अल्टरनेट मंसूबा लाए। कालाबाग डैम एक ऐसा मंसूबा था जो केपी के और सिंध को दोनों को मंजूर नहीं था। आपके सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट सूबे जिस मंसूबे को अनअप्रूव कर रहे हैं, आप उसको बना के क्या पाकिस्तान की वैधानियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? भाई आप ऐसा मंसूबा लाएं जो पूरे पाकिस्तान को मंजूर हो। हमें कोई, आप डैम बनाना चाहते हैं, पानी को अच्छा दीगर कोई डैम बना सकती थी पीपल्स पार्टी ताकि स्टोरेज हो सके। क्यों पीपल्स सर आए ना, बैठे बात करें। फेडरल गवर्नमेंट और जो ग्रीन इनिशिएटिव के लोग हैं वो आए, बैठे, पूरे बैठ के टॉक्स करें। बलूचिस्तान को भी बिठाएं, हमें भी, केपीके को भी, सबको बिठाएं, तो बैठ के कोई नेशनल कंसेंसस बनाए। कोई डंडा मार के बनाएगा तो डंडे तो हमने ज़िया-उल-हक के भी खा लिया, अयूब खान के भी, मुशर्रफ के भी। डंडा मार के हमसे कोई नहीं करा सकता, ये भूल जाए कोई। तो सर स्टोरेज आप हमें कॉर्नर लगाएंगे पीपल्स पार्टी को? किस तरीके से? एक बात याद रखें, पार्टी सर, पीपल्स पार्टी को सिंध में कॉर्नर लगाएंगे तो कोई और मजबूत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो मजबूत हो जाए, सर कौन मजबूत हो जाएगा? सर कौन मजबूत हो जाएगा? थोड़ा सा वजाहत कर देंगे। देखिए ना, वो जिन्होंने जो सिंध में नारे लगा रहे हैं इस वक्त के पाकिस्तान ना खप्पे, उनको मजबूत कर रहे हैं ना। अब इस वक्त तो वही जलूस निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं पाकिस्तान खप्पे, कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ना खप्पे। आप उनको मजबूत करना चाहते हैं तो कर लें, फिर यहां पर भी वही सूरत हाल हो जाएगी जो बलूचिस्तान में। सर जरदारी साहब की उनके सिग्नेचर है, इस वजह से सर जरदारी साहब ने ये कहीं नहीं लिखा, उसको कोई मुझे पेपर दे। सब कहते हैं वो पेपर तो लिखा हो, जरदारी साहब ने कहा कि इस 6 का नाम निकाल दो। नहीं, जरदारी साहब ने प्रिंसिपल एक प्रोजेक्ट की अप्रूवल दी है कि पाकिस्तान की बंजर जमीनों को हम ग्रीन करें, बस। इसमें तो मैं भी नहीं कह रहा कि बंजर जमीनों को ग्रीन करने का, लेकिन अगर आप उसमें उसका तरीकाकार आपने तय करना है। अगर आप तरीकाकार एक सूबे को बंजर करके दूसरे सूबे को ग्रीन करेंगे तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक बात समझ लें, पाकिस्तान 4 इकाइयों का सूबा है और पाकिस्तान बनाने की करारदाद और पाकिस्तान बनाने की बुनियाद सिंध ने रखी थी। प्लीज, जहां पे पाकिस्तान बनाने की करारदाद रखी थी उस सूबे को आप इस तरह तना ना करें। फिर आप हम पे भी, सब पे लगाते हैं ना गद्दारी के इल्जामात। सर क्योंकि जो है ना वो कंक्लूजन तो निकालना है ना इस मामले का, इसका हल क्या है, इसका मुस्तकिल हल क्या है? इसका सिर्फ एक हल है, इसका सिर्फ एक हल है। कैनाल, देखिए इसमें पाकिस्तान जितने मसले जारी रहती है, इससे सिर्फ कैनाल ही मसला नहीं है। इनके जरिए लोग किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, उसकी स्टोरेज, पानी की स्टोरेज बड़े इशू क्या है बढ़ा सकते हैं। पंजाब के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी जो है वो फायदा मिलना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरी प्लेट से आप खाना छीन के अपनी प्लेट में डाल लें तो क्या मैं
उसको एक्सेप्ट करूंगा नहीं करूंगा। सर पड़ोसी के हुकूक सबसे ज्यादा होते हैं इस्लाम में भी, लेकिन पहले मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है, फिर पड़ोसी को देना है। अगर सर अगर देखिए बात सुने, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, हमारे पास भी पड़ोसी के हकूक बहुत हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्यों अगर मैं शेयर उस वक्त करूंगा जब मेरी जरूरत पूरी होगी। शेयरिंग की बात हो रही है सर, सर मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही ना, मेरा सिंध रो रहा है। मेरा सिंध में मैंने आपसे कहा ठट्टा बदीन सजावन में 5 लाख एकड़ जमीन समंदर बुर्द हो गई है, जहां नमक बढ़ रहा है। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, उससे अच्छा तो मैं आप नहीं बना सकते ना कि समंदर का दरिया का पानी आएगा और समंदर में गिरेगा तो वो पीछे हो जाएगा नमक। जब दरिया का पानी वहां नहीं पहुंच रहा, 5 एकड़ जमीन 5 लाख एकड़ जमीन छट्टा और वहां पे बदीन में हमारी नमक वाली हो गई, जहां कुछ नहीं हो रहा, बेकार हो गई है। अगर मजीद पानी रुकेगा तो 5 की 25 लाख एकड़ हो जाएगी। सिंध को तो आप बंजर कर देंगे। हमें किस बात की सजा है? पाकिस्तान की करारदाद अप्रूव करने की सजा दे रहे हो क्या? क्यों अप्रूव की थी? और मैं तारीख भी बता दूं आपको, जब पाकिस्तान बनने का रेफरेंडम हुआ था, सिंध से मुस्लिम लीग नून जीती थी, पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी, मुस्लिम लीग नून नहीं जीती थी पंजाब से। ये सारी तारीख है, प्लीज इसको पढ़ लें। हमें इतना तंग ना करो कि हम तंग आमद बजंग आमद कहते हैं। हम सिंध को चाहते हैं, हम पाकिस्तान को चाहते हैं, वरना बीबी की शहादत के बाद जरदारी साहब पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाते। हमने जब इंडिया ने 70 के बाद हमारे 90,000 फौजी बनते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेके आया। जब इंडिया ने एटमी किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, फांसी चढ़ गया। जब मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात आई तो बेनजीर ने मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके सर आप लोगों की कुर्बानियां हैं। बेनजीर की शहादत के बाद पूरा पाकिस्तान जल रहा था, जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खप्पे। मामले पर मेरा सवाल यह है कि अगली हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की होती है तो पीपल्स पार्टी क्या इनिशिएटिव लेके आती है पानी की स्टोरेज में इजाफा करने के लिए? सर ये हम वो अलग बात है, लेकिन हम ये नहरें नहीं बर्दाश्त कर सकते। मौजूदा अगर हमारे पास बर्दाश्त करना तो इसका हल तो नहीं है। अगर पीछे कोई स्टोरेज ऐसा बन जाए कि आवाम को भी परेशानी में जो सारे सूबों, देखें ये किसी एक आदमी का इश्यू नहीं है। केपी को भी कालाबाग डैम पे इतराज था, सिंध को भी इतराज था। आप कोई ऐसा सजेशन लाएं जो सारे सूबों को एक्सेप्टेबल हो, हम भी मान लेंगे। मुखालिफत पीपल्स पार्टी कर रही है, बादशाह डैम बन रहा है, हमने तो उसकी मुखालिफत नहीं की ना। बादशाह डैम की किस तरीके से चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है। बादशाह डैम की हमने मुखालिफत नहीं की, पीपल्स पार्टी ने। बना रहे हो ना, बनाओ, मजीद उस पर वर्किंग करो। देखें दुनिया में क्लाइमेट चेंज से कुछ बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं। अब वही पुरानी 50 साल वाली बातें, थ्योरियां अब खत्म हो गई है। अब बैठे सारे सूबों को बिठाएं। तो सर पीपल्स पार्टी ने 50 साल पहले अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। पीपल्स पार्टी है, किसी की बात नहीं है। काफी अरसे से सालों से हुकूमत पीपल्स पार्टी करती भी आ रही है, तो पीपल्स पार्टी ने पानी के ऊपर कोई काम नहीं किया इन 50 सालों में। सर मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी ने नहीं किया ना, आप कर लो। छोड़ो पीपल्स पार्टी को, आप कर लो। तो सर आप इंटरनेशनल रिसर्चर्स को बुलाओ भाई, छोड़ दो पीपल्स पार्टी। ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। अब वाई यू आर पुटिंग इट इन पीपल्स पार्टी कोर्ट? ये पाकिस्तान का मसला है। अगर पीपल्स पार्टी खामोश हो जाती है, क्या सिंध के लोग खामोश हो जाएंगे? सिंध में हर घर में आग लगी हुई है। पीपल्स पार्टी हट जाए कि हम चुप हैं कनालों पे, तो क्या कनालों सिंध के लोग चुप हो जाएंगे? सिंध के लोग लड़ने मरने को आबाद हैं। तो हमें जिनका मैंडेट है हम उनको तो छोड़ के नहीं हटेंगे। हम कोई फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है, ये बात याद रखें। हम सिंध के अवाम से की हुकूमत से बने। अगर हमारे वोटर, हमारे सपोर्टर इसमें मुतफिक नहीं है तो पीपल्स पार्टी विल स्टैंड विद देम, विल नेवर स्टैंड विद द एस्टेब्लिशमेंट और एनीवन हु इज टेकिंग द हमारा जो राइट है सिंध का, उसको नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल है आपसे। आप सिंध की तो बात कर रहे हैं, सिंध में जाहिर सी बात है कराची भी जो है शामिल है। कराची के अवाम को कब तक खुद का पानी खरीद कर जो है वो पीना पड़ेगा? ये इसका मसला पीपल्स पार्टी का ये एक बड़ा मसला है। इस वक्त तो मेयर भी आप लोग है, हुकूमत भी आप लोग की है, अब तो कुछ बेहतर कर सकते हैं। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। देखिए अभी हम 8 अरब रुपए से 1 साल की मुद्दत में हब कनाल बना रहे हैं, जिससे हमारा वेस्ट का 60 और सेंट्रल का तकरीबन 20% और वेस्ट का 60-70% इलाका
पानी के मसले से हल हो जाएगा। K4 में निग्लिजेंस हुई है, मैं कह रहा हूं। वाटर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं कि वाटर बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी तक माफियाज के हाथ में है, जो किसी इलाके को दे देते हैं, किसी को नहीं, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। सर, और इंशाल्लाह हम इसको सही। मुर्तजा वहाब साहब है, किस तरीके ये से मुर्तजा वहाब साहब से सवाल करें कि कराची में पानी क्यों नहीं मिल रहा सब लोग। सर मगर आप लोग का लेकिन मैं एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं ना, कराची में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। वाटर बोर्ड की माफियाज बहुत स्ट्रांग है, जो लोगों को तो सर हुकूमत की रेट कायम नहीं है, यानी कि इस वक्त सिंध में, सिंध हुकूमत और कराची में? नहीं, सिंध में है लेकिन वाटर बोर्ड में नहीं है, मैं ये मान रहा हूं। सर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हुकूमत वाटर बोर्ड में माफियाज बहुत स्ट्रांग है। आप लोग के वजीर के अंडर में वाटर बोर्ड आता है, चेयरमैन इस वक्त एक बात समझ लें आप, का जो है वो वाटर बोर्ड और केएमसी में आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं। सर मेरी बात सुन लें, ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। वाटर बोर्ड और केएमसी का जो 90% स्टाफ है, ये एमक्यूएम का भर्ती किया हुआ स्टाफ है, जिनको आप कि सबको निकाल दें मुर्तजा, आप नौकरी से नहीं निकाल सकता ना। वो सारी जो माफिया हैं एमक्यूएम की भर्ती की हुई, वो कराची को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी कराची में पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ये दावा करती है, बहुत सारे जो एमपीएज हैं और एमक्यूएम के रहनुमा है वो ये दावा करते हैं कि जितने भी इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स है वो पीपल्स पार्टी के छोड़ दो, ये सारे ये एमक्यूएम वाले सारे फॉर्म 47 है। एमक्यूएम वाला कोई भी फॉर्म 45 नहीं है, इनको क्या बोलूं मैं, सारे फॉर्म 47 है एमक्यूएम, इनको छोड़ दें। ये उनकी जो माफिया बैठी हुई है ना नीचे अफसरों में, वो बहुत मजबूत है, इनको तोड़ने में, इनको रिटायर करने में बहुत टाइम लगेगा। जब ये माफिया एमक्यूएम की हटेगी तो कराची का भला होगा, ठीक है। मुर्तजा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वाटर बोर्ड में बेरहमाना सख्ती करे, अगर वो नहीं करेगा तो वाटर बोर्ड कराची के अवाम को तकलीफ देता रहेगा। ये मुर्तजा की कमजोरी है जी। ठीक, बहुत करना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, शाह मोहम्मद शाह साहब, दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज की मामले के दोनों पहलुओं को जो है वो समझने की कोशिश की कि सिंध हुकूमत के खदशात और वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ को जो है वो जांचने के बाद ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि पानी की तकसीम का मसला जो है वो किसी एक सूबे तक जो है वो महदूद नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के मुस्तकबिल से जो है वो इस वक्त जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि ये तनाज़ा मुज़ाकरात की मेज़ पर जो है वो हल होगा या मामला मज़ीद सियासी कशीदगी को जो है वो हवा देता हुआ नजर आएगा। मुल्क में पानी के जो मसाइल है उसको सियासी महाजा राई के बजाय बामी मुशावरत के साथ जो है वो उसको हल किया जा सकता है। आने वाले दिनों में ये मामला किस करवट जो है वो ये बैठेगा, इस पर हम जो है वो नजर रखेंगे और आप तक तमाम हकाइक जो है वो सामने लाते रहेंगे। अपने मेजबान शाहरुख शाह को टीम के अबरा इजाजत दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।